So, good morning, everyone. In today's conversation of IT Voice Media Tech Channel, we are with Mr. Dilip, the founder of Litsoul Technologies, a solar company offering a wide range of solar products. So, very good morning, sir. Good morning. Thank you. Yeah, so sir, can you just brief us about the Litsoul and the mission in the market? गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है दिलीप कुमार और मैं को फाउंडर है लिटसोल इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड का। लिटसोल इनोवेशन की स्टार्टिंग हमने की थी 2015 से और सिंस इट्स इंसेप्शन भी कंपनी का तो एंगेजमेंट हमेशा से रहा है सोलर एनर्जी डेवलपमेंट के ऊपर। और जैसे कि 2015 में सोलर एनर्जी के अंदर इंडिया में रेवोल्यूशन आ रहा था और उसी टाइम हमारा जो है जो हमारी यंग टीम है तो हमने इस कंपनी को स्टार्ट किया। तो तभी से ही हमारा एक ही विजन और मिशन रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर इनोवेटिव, अफोर्डेबल, सस्टेनेबल और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट लेके आना, जिससे कि हम कंट्रीब्यूट कर सके देश के अंदर जो रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और तभी से ही हमने स्टार्ट किया। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो EPC EPC कॉन्ट्रैक्टर हमने काम किया, उसके बाद धीरे धीरे लिटसोल में अपने जो है पावर बैकअप रिलेटेड जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो हमने रिसर्च और डेवलपमेंट स्टार्ट करके फिर अब मार्केट के अंदर हमने इंट्रोड्यूस किया। सर जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो प्रोसेस है, मतलब इसको प्रोडक्ट्स को बनाने की जो होता है तो उसमें मतलब मार्केट आप कैसे मतलब मार्केट या कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं? जी, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपके पास अपना R&D डिपार्टमेंट है या नहीं। क्योंकि जब आप मार्केट रिसर्च करते हैं और कस्टमर की नीड को देखते हैं तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट देयर नीड और मार्केट को भी देखना है, उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन लेके आना है। तो हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है वो उनका रिच एक्सपीरियंस है डिकेड्स का, जिसमें हम फोकस करते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांस और इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलप करने में। तो हमने जो अपने प्रोडक्ट डेवलप किए हैं उसके हमारे पास कंप्लीट रेंज है आज सोलर प्रोडक्ट्स में, ठीक है, जिसमें आपका छोटे सॉल्यूशन से लेके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन तक हम प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ एनर्जी स्टोरेज का भी हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है। उसके बाद एनर्जी जनरेशन के लिए हमारे सोलर पैनल्स में कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो इन सभी जो एनर्जी के स्टोरेज से लेके जनरेशन तक और पावर बैकअप से रिलेटेड कंप्लीट हमारे पास एक प्रोडक्ट बास्केट है जो कि हमारे कस्टमर्स की नीड को कंप्लीटली पूरा करता है। तो प्रोडक्ट्स जैसे आप बता रहे हैं प्रोडक्ट्स को मतलब बेसिकली लाइक विच इंडस्ट्री आर इन catering this case hydro media like you are providing the products for each industry? हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली हाउस होल्ड से लेके कमर्शियल यूज और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए भी हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बैंक्स हो गए, इंस्टीट्यूट्स हो गए, कमर्शियल जो इंस्टीट्यूट्स हो गए गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में। और हाउस होल्ड के लिए भी हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स हमारे जो कस्टमर है वो बाई करते हैं ऑफ इंडिया। In like I mean, when you look for the R&D for the solar, like you need to see the environmental sustainability. मतलब आप उसको कैसे ध्यान में रखते हैं सब काम कर रहे हैं? जी, हमारा हमेशा से यही जो एम रहा है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर आने से पहले ही हमारा सबसे पहले ये था कि हमने कंट्रीब्यूट करना है कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने में। क्योंकि जो सोलर पैनल का कार्बन फुटप्रिंट है वो 12 टाइम्स लेस होता है नेचुरल गैस से, 20 टाइम लेस होता है कोल एनर्जी से। तो सोलर एनर्जी जो हमने बिजनेस स्टार्ट किया और कंपनी की जो इंस्ट्रक्शन हुई इसी बेस पे हुई कि कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने में हमने कंट्रीब्यूट करना है। और हमारी जो R&D टीम है वो कंटिन्यूस फोकस करती है कि मैक्सिमाइज जो है हमारा जो फोकस यही रहता है कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी उस पर बेस्ड हो, ताकि जो कस्टमर को एक अपना जो प्रोडक्ट है वो सस्टेनेबल प्रोडक्ट मिले। और बिजनेस प्रैक्टिस में यस ठीक है। और सर अब
talk about the innovations, like they are already there in the market. Like, what kind of innovation are you making for? Which जी sets you apart from the other? एग्जैक्टली जी बेसिकली जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो मार्केट से सबसे अलग तो ये कैसे हो जाते हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो डीएसपी बेस्ड इन्वर्टर्स हैं हमारे, तो वो बेसिकली एक बेस है सभी प्रोडक्ट्स के लिए, चाहे वेदर इट इज नॉर्मल इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर और दूसरे जो भी पावर बैकअप सोल्यूशन है। तो डीएसपी बेस्ड पे साइन वेव हमारे जो इन्वर्टर है वो एक सबसे पहला एडवांटेज वो हो जाता है, क्योंकि मार्केट में जो आपके दूसरे चिप बेस्ड चलते हैं। उसके बाद अगर बात करें कि आज से 2 साल पहले हमने नया इनोवेशन लेके आए प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि जनरली जो ट्रेडिशन है वो लेड एसिड बैटरी पे चल रहा था, इन्वर्टर कस्टमर आर यूजिंग विद लेड एसिड बैटरी। बट हमने 2021 से पोस्ट कोविड ही हमने इन्वर्टर लेके आए तो इनबिल्ट लिथियम बैटरी के साथ है। ठीक है, तो बैटरी इसके अंदर ही इंकॉर्पोरेटेड है, वेदर इट इज इसकी रेंज स्टार्ट हो जाती है 300 VA से और अप टू 10 kVA तक। तो विद इनबिल्ट लिथियम बैटरी का एडवांटेज ये है कि आपको कंप्लीट सोलर सोल्यूशन, सोलर इन्वर्टर मिल रहा है विदाउट किसी भी हैजल के लिए आपको कोई मेंटेनेंस करनी है बैटरी की, या फिर इंस्टॉलेशन में आपका स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है। क्योंकि आज के दिन प्रॉब्लम ये है कि सब न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं, फ्लैट्स है, स्पेस का शॉर्टेज है। तो हमारा जो सोल्यूशन है वॉल माउंटेबल सोल्यूशन है, 1 kVA, 2 kVA, 300 VA, तो आप कम्प्लीटली वॉल पे माउंट कर सकते हैं। इतना बड़ा सिस्टम है, मैं आपको दिखाऊंगा प्रोडक्ट। तो उसमें आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, वॉल पे माउंट कर लिया, उसके बाद आपको कोई बैटरी के लिए अलग से जगह ऑक्यूपाई नहीं करनी। दूसरा जो है आपका कंप्लीट आपका पावर बैकअप सॉल्यूशन आपको उसी एक सिस्टम में मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि बैटरी का कोई मेंटेनेंस नहीं है, क्योंकि हम उसमें लिथियम बैटरी यूज कर रहे हैं, तो उसकी लिथियम बैटरी की जो लाइफ है वो 10 से 12 साल है। ट्रेडिशनल जो लेड एसिड बैटरीज होती हैं उनकी जो लाइफ होती है वो 3 से 4 साल होती है, 2 से 3 साल होती है, और उसके बाद उनको चेंज करना पड़ता है, फिर उनका मेंटेनेंस होता है, उसके अंदर वाटर टॉपिंग है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो लेड एसिड बैटरी है वो हेल्थ के लिए थोड़ा सा हार्मफुल रहती है, क्योंकि जब चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल होता है, आपने देखा होगा कि लेड एसिड बैटरी है वो हम इंस्टॉल करते हैं ज्यादातर टेरेस पे या ऐसे एरिया में, ताकि जो भी जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग में उसमें एसिडिक फ्यूम्स निकलते हैं, राइट। तो उन सभी जो ये हेल्थ के लिए जो इशू था लेड एसिड के लिए, तो ये अपना इसमें लिथियम बैटरी में बिल्कुल भी आप हेल्थ सेफ हैं। तो कम्प्लीटली साइलेंट ऑपरेशन के साथ आप घर पे कहीं भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने ड्राइंग रूम में किसी भी अपना जगह पे वॉल पे माउंट कर सकते हैं, और साइलेंट ऑपरेशन के साथ अपने पावर बैकअप नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा हमारा जो एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि और आज हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बाकी बहुत सारे ब्रांड हैं जिनको आप OEM बना के दे रहे हैं इनके नाम से। यस, It's a good opportunity for BOE. यस। In what kind of strategies like जो आप बोल रहे हैं कि वो चाहते हैं, obviously your global expansion is the goal. So what are the strategies you are facilitating इसके? आपका मतलब what is in your mind? ये स्ट्रेटजी अगर किसी भी प्रोडक्ट है, तो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, सिर्फ 2 से 3 स्ट्रेटजी काम करती है। सबसे तो बड़ी पहला ये है कि मार्केट रिसर्च, ठीक है, दूसरा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तीसरा है कॉस्ट इफेक्टिव जो सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, और आपका अफोर्डेबल क्वालिटी होनी चाहिए। Last like customer support and एग्जैक्टली, ठीक है, तो वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सपोर्ट से है। तो सबसे पहले हम मार्केट रिसर्च करते हैं, हमारी जो R&D टीम है, हम मार्केट रिसर्च करते हैं कि व्हाट सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड इन नेक्स्ट 5 years और 10 years। आज की बात नहीं करते हैं, हम अगले 5 से 10 साल की बात करते हैं कि हमें आगे 10 साल में क्या चाहिए होगा, हमारे कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आज के दिन अगर बात करें कि ट्रेडिशनल इन्वर्टर सॉल्यूशन वो तो पिछले 20 साल से चलता आ रहा है, ठीक है, बट आज हम अगर मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारे AI का जमाना है, ठीक है, मॉनिटरिंग का जमाना है। आज कस्टमर अगर अपने घर से बाहर है तो वो ही वांट टू मॉनिटर दैट उसका जो इन्वर्टर है वो ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है, तो वो उस तरीके की मॉनिटरिंग सिस्टम अपने सिस्टम उसमें हम लेके आ रहे हैं। तो दैट इज बेसिकली एडवांसमेंट इन प्रोडक्ट, राइट। फिर आ जाता है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो अफोर्डेबिलिटी होनी उसकी बहुत जरूरी है, कस्टमर के लिए जो है उसका जो रीच होनी जरूरी है। बेसिकली ज्यादा अगर हाई कॉस्ट में लेके आएंगे तो कस्टमर के लिए वो बेनिफिशियल नहीं होगा।
फिर बात आती है कि पोस्ट सेल सर्विस क्या आ रही है आपकी। तो पोस्ट सेल सर्विस के लिए सबसे बड़ा ये है कि आज हमारे पास ऑल ओवर इंडिया हमारे पास सर्विस नेटवर्क है, टेक्नो कमर्शियल पीपल है जो अपने हमारे जो कस्टमर को ऑन साइट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो कस्टमर सर्विस का बहुत बड़ा रोल होता है कि जब आफ्टर सेल सर्विस कस्टमर को दो चीज चाहिए होती है कि उनको अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए और उसके बाद आफ्टर सेल उसको टाइमली सर्विस मिल जाए। तो हमारा कंप्लीटली फोकस उसी पे रहता है कि हमारा ऑल ओवर इंडिया हमारा सर्विस नेटवर्क है और आज हम अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा ई कॉमर्स वेबसाइट पे भी अपने प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल करते हैं। तो जिससे ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट एज वेल एज हमारा लिपसोल.स्टोर हमारा खुद का ई कॉमर्स पोर्टल है जिस पे कस्टमर डायरेक्टली बाई कर सकता है। तो कंप्लीट हमारे पास उसमें सॉल्यूशन है, आप कॉम्बो सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, सोलो सॉल्यूशन भी इसमें बाई कर सकते हैं। इसके साथ जो अपना हमारे इन्वर्टर्स हैं 1 kV 2 kV सारे मॉडल्स हैं उसमें, तो वो डायरेक्टली बाई कस्टमर एज जैसे कि अमेजोन फ्लिपकार्ट पर करते हैं और डायरेक्टली हमसे बाई कर सकते हैं। और ऑल ओवर इंडिया हमारी सर्विस है विद कंप्लीट उसमें जो हमारी टैग टाइम है वो भी बहुत वैसा रहता है कि 5 से 7 दिन के अंदर हम डिलीवरी देते हैं और कंप्लीट हमारा टेक्निकल सॉल्यूशन जो हम उसको कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं आफ्टर सेल सर्विस एज वेल एज उसका साथ के साथ ही इंस्टॉलेशन के लिए भी सपोर्ट हम उसमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप स्पेसिफिक जैसे इंडस्ट्रीज हैं लाइक फॉर एग्रीकल्चर एंड बिगर इंडस्ट्री, सो व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स नीड्स दैट यू हैव और आप उसमें कैसे वो मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? जी अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो हमारे जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट के प्रोडक्ट हैं अबव 5 kV एंड 10 kV है। तो हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें 10 kV 5 kV 7.5 kV जिसमें इन्वर्टर्स जो है जो इंडस्ट्री के जो हमारी मशीनरीज हैं जो डेटा सेंटर्स हैं वहाँ पे काम आते हैं। और हम बैंक, हम इंडियन ऑयल या हमारी जो दूसरी इंडस्ट्रीज है वहाँ पे हम सप्लाई कर रहे हैं ऑलरेडी और उनके पावर बैकअप सॉल्यूशन के हिसाब से हम उनको डिजाइन करते हैं। और खास तौर पे हमारे पास लिफ्ट बैकअप सिस्टम भी है जो सोसाइटीज के अंदर जो लिफ्ट्स लगती हैं उनके लिए बैकअप सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करते हैं। So you must be like taking care of their feedback. Yes, exactly. You must be incorporating those changes in your. Definitely, because without feedback के तो कोई जो प्रोडक्ट है वो सस्टेन कर नहीं सकता मार्केट के अंदर, क्योंकि जब भी सबसे पहले तो हमारा काम ये है कि हमें मार्केट रिसर्च करना है, उसके बाद सॉल्यूशन बनाना है, उसके बाद उस सॉल्यूशन को मार्केट में प्लेस करना है, फिर उसका फीडबैक लेना है, राइट। और वही फीडबैक जो है वो हमने अपने प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट करने हैं। तो यही जो 4-5 चीजें हैं जो कंपनी को आगे लेके जाती है। And then what kind of challenges are you facing, like on corporate changes or like about the pay scale? Can you take that on different times? Like be like talk about this the challenges that you face. चैलेंजेस तो उसमें ज़्यादातर तो चैलेंजेस, क्योंकि हम देखो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं तो इस तरीके के चैलेंजेस हमें जो फेस करने पड़ते हैं ज़्यादातर ये होता है कि ये हमारे कंट्री के अगर उस हिसाब से मैं देखें कि हमारे पास इतनी फैसिलिटीज अभी नहीं है कि जितनी दूसरी कंट्रीज के पास है। अपनी जो कंपोनेंट्स के रिलेटेड हो गया, फिर अफोर्डेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स हो गया, फिर अवेलेबिलिटी हो गया उनकी। तो वही चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं कि अगर कोई हम ऐसा आज से 10 साल आगे का अगर कोई प्रोडक्ट हम डेवलप करना चाह रहे हैं, क्योंकि कस्टमर को जब हम कोई सोल्यूशन देते हैं तो वो आज इंटरनेट ने ना दुनिया बहुत छोटी कर दी है, ठीक है ना। पिछले 4-5 सालों में क्या सबको सब पता है कि क्या चाहिए, वो सब देख रहे हैं। तो हमारे पास ऐसे फीडबैक आते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जिनको आप बाहर है कहीं भी उसको ऑपरेट कर सके, उसके बाद अपना उसको एक्सपेंशन कर सके, राइट। अगर कोई सिस्टम लगा दिया उसी को ऑन साइड एक्सपेंशन कर सके, तो उसी उसमें स्टैकिंग करके कुछ आगे उसको मतलब सिस्टम को बड़ा करके 5 kV लगाया, उसमें पावर बैकअप बढ़ा सके, एनर्जी स्टोरेज बढ़ा सके। तो उस तरीके के जो सॉल्यूशन है अभी इंडिया के अंदर थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी जो कंपोनेंट्स की है, अवेलेबिलिटी है, वो थोड़े से चैलेंजेस हमें लगते हैं। और आने वाले टाइम में हमें ऐसा लगता है कि ये जल्द ही, क्योंकि जो गवर्नमेंट के भी तो प्रयास है वो मुझे लगता है रंग लाएंगे और आने वाले टाइम पे ये जो है चीजें हम जो चैलेंजेस हैं वो ये आने वाले टाइम में कम होंगे। And last, like sir, let's talk about the future outlook. Like how your company then envisions its role in shaping the energy efficiency and the renewable energy technologies.
जी, जैसे कि मैंने बताया कि हमारा फोकस हमेशा से रहा है क्लीन और ग्रीन एनर्जी पे। तो हमारा जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, हमारा जो सेल्स टीम है, हमारा यही फोकस है कि हम अपने कस्टमर बेस बढ़ाएं और उसके बाद हमारा जो ग्लोबल प्रेजेंस है, आज जो लिप्सोल है इंडिया के अलावा यूएई, अफ्रीका, लेबनान, मिडल ईस्ट और नाइजीरिया जैसी कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है। ठीक है, बैटरीज एंड इन्वर्टर हम सप्लाई कर रहे हैं और ईयर बाय ईयर हम जो इसमें ग्रो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कस्टमर का जो है वो रिटेंशन बहुत जरूरी है, राइट। तो वो हम जो है हम देख रहे हैं कि पिछले जब से हमने स्टार्ट किया तब से हम अपने कस्टमर को रिटेन कर पा रहे हैं, वेदर इट इज हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अपने जो चैनल पार्टनर्स हैं, राइट, और इवन एंड यूजर्स भी हैं। तो एक माउथ ऑफ वर्ड हो जाता है, राइट। माउथ ऑफ वर्ड से भी एक वो होता है कि हमारी एक एडवर्टीजमेंट हो जाती है, राइट। और कंपनी एक अभी एक नया जो हमने वो लेके आए हैं कि हम अपने नेटवर्क को ग्रो कर रहे हैं, सर्विस और सेल्स टीम को। तो हम अभी एक अपना प्रोजेक्ट लेके आए हैं जिसमें ई डीलरशिप का लेके आए हैं कि कोई भी जनरली क्या होता है, कोई अगर डिस्ट्रीब्यूटर डीलर बनना चाहता है तो उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, राइट, उसको स्टॉक रखना पड़ता है। तो कंपनी एक प्रोजेक्ट लेके आई है जिसमें आप ई डीलर बन सकते हैं, राइट। टेक्नो कमर्शियल पीपल जो अपना किसी भी शहर में हो, वो एरिया में काम कर रहे हैं, तो ई डीलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो उनको कोई स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, उनको जीरो इन्वेस्टमेंट से वो स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद कंपनी उनको उसमें टेक्निकल सपोर्ट हर तरीके से प्रोवाइड करेगी, इंस्टॉलेशन के लिए, ट्रबल शूटिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए, राइट। तो इससे हमारा ये है कि ऐसे टेक्नो कमर्शियल पीपल जो जिनके पास कैपेबिलिटीज होते हुए उनको अपॉर्चुनिटी देना कि वो अपने आप को ग्रो कर सकें, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें, और साथ ही साथ हमें अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना जिससे कि हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो नेक्स्ट लेवल तक हम उसको अचीव कर सकें। आई थिंक ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ हमने बताई है जो आप जी, बिल्कुल बिल्कुल। और हम the entire IT industry में जो भी डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर है they can contact जी us without any investment। हाँ जी, बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा ई कॉमर्स पोर्टल है खुद का लिप्सोल.स्टोर, तो उसी से ही हम इंटीग्रेट उसको कर रहे हैं कि जिससे डायरेक्टली विदाउट एनी मतलब देखो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, हमारा जो टेक्नोलॉजी का जो प्रोडक्ट है ऐसे ही अब टेक्नोलॉजी पे ही इस चीज को लेके आ रहे हैं कि जो मतलब पहले का जो पुराना चलता था कि भाई जा रहा है ऑर्डर मेल पे, फोन पे, ये तो उससे भी आगे नेक्स्ट लेवल पे हम लेके चल रहे हैं कि ई डीलरशिप को भी उस पे लेके आ रहे हैं कि वो अपना वेबसाइट से ही सारा इंटीग्रेट करेंगे हम, और उसी से ही वो ऑर्डर क्रिएट करेंगे, उनका एक कोड खुल जाता है, ठीक है, और उनका कोड खुलने के बाद उनको अपना कंप्लीटली अपना डीलर का एक पोर्टल उनको दिखेगा, और उनका जो एक सेट मार्जिन के साथ वहाँ पे वो अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और साथ के साथ अपना यहीं पे ऑर्डर रिफ्लेक्ट करेगा। उसके बाद ऑपरेशन टीम उसको देखेगी, डिस्पैच करेगी, और कंप्लीटली ये साइकिल इसी तरीके से ये डीलरशिप में if you offering the entire product range एक एंटायर प्रोडक्ट जी जी, चाहे इन्वर्टर छोटा इन्वर्टर हो, क्योंकि हमारे पास जो सोलर इन्वर्टर्स के अंदर 300 VA से लेके 10 kVA तक रेगुलर मॉडल है। उसके बाद इंडस्ट्रियल नीड के लिए हमारे पास अप टू 20 kV 50 kV सारी कंप्लीट सॉल्यूशन जो है हमारे पास पावर बैकअप का, जिसमें इन्वर्टर, लिथियम बैटरी, सोलर पैनल और कंप्लीट सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं। तो सर do you use that quite dealer or so like जैसे आप पूरा अभी आप टाइप कर रहे हैं ये भी एक इंसेंटिव्स का मतलब कंपनी रहती है जी, जैसे कंपनीज की मतलब पार्टनर्स के लिए डीलर्स के लिए। जी जी, जैसे कि मैंने बताया कि ये जीरो इन्वेस्टमेंट है, कोई स्टॉक नहीं रखना, तो विदाउट अगर कोई इंसेंटिव तो हम कोई डीलर काम कैसे कर पाएगा। तो इसमें डेफिनेटली इंसेंटिव रहते हैं, डीलर के मार्जिन रहते हैं, तो बहुत जो इसमें हेल्दी मार्जिन हम इसको अपने डीलर्स को, चैनल पार्टनर्स को ऑफर कर रहे हैं इसके अंदर। और इस स्कीम का जो है बहुत जो एक्साइटमेंट हमें देखने को मिल रहा है, रोज हमें करीबन 20 से 50 एप्लीकेशन डेली आ रही है, हम उनको हमारी टीम स्क्रीनिंग करती है और फिर हम फाइनलाइज करते जा रहे हैं। तो अभी हमें लास्ट वीक ही हमने ये अपना जो स्कीम स्टार्ट करी है, और हमारे पास 250 से ज़्यादा हमारे पास एप्लीकेशन आ चुकी है, और करीबन 50 से ज़्यादा हम पायलट कर चुके हैं ई डीलर थ्रू आउट कंट्री। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग विद Thank you. थैंक यू।